बहुत बड़ी साजिश राजस्थान की जनता के साथ वर्तमान सरकार राजस्थान की सरकार ने की है और इस साजिश को बहुत अब जनता समझ रही है, नौजवान भी समझ रहे हैं। बताओ जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं है? सही है। ये हमारा सबका ध्यान भटकाने के उद्देश्य से राजस्थान की सरकार ने ये बहुत बड़ी साजिश जो राजस्थान की जनता के साथ रची है, उसका परिणाम राजस्थान की सरकार को भुगतना पड़ेगा। और निकाय चुनाव के बाद 3 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। तीनों सीटों पर उपचुनाव में राजस्थान सरकार की दुर्गति आप देखना, बहुत बड़े स्तर पर इस सरकार की दुर्गति होगी। कांग्रेस पार्टी तीनों सीटें चुनाव हारेगी, क्योंकि उन्होंने जो राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया, खिलवाड़ किया, उस खिलवाड़ को यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि राहुल गांधी जी जब यहाँ राजस्थान के अंदर एक रैली में बयान दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा 1 2 3 ऐसे करके 10 तक गिनती गिन के कहा कि 10 दिन में यहाँ के किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? शायद राहुल गांधी जी को 10 तक की गिनती आ रही होगी, इसलिए उन्होंने 10 तक गिनती गिनी। मेरे हिसाब से तो अगर 5 साल तक की गिनती गिन देते तो उन पे कम से कम ये लांछन तो नहीं लगता। लेकिन उनका ये घोषणा पत्र एक महज जुमला बनकर राजस्थान की जनता के साथ धोखा कर गया। और अब की बार जो उपचुनाव में एक साफ साफ संकेत है, कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी आज राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका में होनी चाहिए थी। लेकिन आप नजर उठा के देखो, पूरे प्रदेश के अंदर जब भी कहीं अपराध होता है, जब भी कहीं आपदा या फिर अन्य कोई घटनाएं होती है या बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलने का वक्त होता है, तो बीजेपी के नेता वहां से नदारद नजर आते हैं। कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता घर बैठे अगर कोई एक आधा नेता बयान दे दे तो अलग बात है, बाकी जमीनी स्तर पर आकर लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन आज राजस्थान के अंदर तीसरे विकल्प के तौर पर उभरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो एक किसानों नौजवानों का दल है, उसने हमेशा अपनी उपस्थिति प्रदेश में जमीनी स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आप देख लो, जरूरत पड़ी थी किसानों के इस संकट के समय में किसानों के साथ देने की, तो एनडीए से नाता तोड़ने का काम हनुमान बेनीवाल जी ने किया। आम जन की भावनाओं की कदर करते हुए किसानों का साथ देने के उद्देश्य से किसानों के हमेशा हक और अधिकार के लिए लड़ते आए हैं। इसलिए किसानों के हित में एनडीए से नाता तोड़कर राजस्थान की बॉर्डर पर लगातार पिछले 15 दिन से हनुमान जी बेनीवाल अपने हजारों नौजवानों के साथ शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे थे। उन सिपाहियों में से एक सिपाही मैं भी था, लगातार 15 दिन में वहां था। अब निकाय चुनाव की वजह से पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते हमें इन कस्बों में चुनाव के लिए आना पड़ा। फिर भी हमारा हमेशा समर्थन किसानों के साथ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो राजस्थान का दल है, ये संपूर्ण रूप से किसानों और जवानों की आत्माओं में बसने वाला दल है, जवानों और किसानों की भावनाओं की कदर करने वाला दल है। इसलिए उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़कर सड़क पर बैठने का निर्णय किया, किसान और जवान की बात करने का निर्णय लिया। और आज आप देख रहे हो, जब भी प्रदेश के अंदर कोई आपराधिक गतिविधि होती है या घटना होती है या बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलने का अवसर होता है, तो बेबाक तरीके से हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पार्टी के अग्नि पंक्ति के नेता, हमारी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता सदैव लड़ते झगड़ते और इस बात की बहस करते हुए आपको गली नुक्कड़ से लेके प्रदेश की विधानसभा और देश की लोकसभा में बोलते हुए नजर आएंगे। हमें गर्व है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता और सिपाही हैं जिस पार्टी के नेता, एक सांसद और 3 विधायक हैं। जिस पार्टी की स्थापना राजस्थान के अंदर हुई और राजस्थान के लाखों जवानों किसानों के बीच में हुई। बाकी कांग्रेस और बीजेपी की स्थापना दिल्ली के दरबारों से, एसी के महलों से हुई। मेरे भाइयों, वो सिर्फ गुलामी की ओर ले जाने वाले लोग हैं। उन लोगों ने राजस्थान के लोगों को लड़ना बुला दिया और एक बार फिर से राजस्थान में एक उम्मीद जगी है, संघर्ष की एक उम्मीद जगी है, भ्रष्टाचार अपराध मुक्त राजस्थान की। वो उम्मीद राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल की पार्टी के नाम से है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नाम से है। मेरे भाइयों, इस उम्मीद को, इस मसाल को लेकर निकल पड़ो, गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर के मोहल्ले, शहर के गलियों में, और लोगों को ये कहो
कि हनुमान बेनीवाल ने जो विकल्प हमें तीसरा विकल्प राजस्थान के जवानों किसानों को दिया है, इस विकल्प को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करो, क्योंकि समय रहते अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो ये शोषण का जो क्रम है ये आगे बढ़ता जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस शोषण का शिकार होगी। आप नजर फैला के देखना, प्रदेश के अंदर लड़ने वाले नेता बहुत कम बचे हैं, संघर्ष करने वाले नेता बहुत कम बचे हैं, चापलूसी करने वाले नेता आपको गांव की गली से लेकर शहर के प्रत्येक मोहल्ले में आपको नजर आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी मजबूती से सदैव किसानों जवानों की बात करता है। मेरे भाइयों, मैं आज सुजानगढ़ की इस बैठक में आप सब लोगों के साथ मुझे पार्टी परिवार की तरफ से जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी के लिए मैं पार्टी परिवार का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि चूरू जिला राजस्थान की राजनीति में अपना अहम स्थान रखता है। और जब मैं छात्र संघ का चुनाव 2014-15 में बीकानेर की डूंगर कॉलेज में लड़ रहा था, उस वक्त आपके यहाँ के नौजवानों का प्यार वास्तव में मेरे लिए काबिले तारीफ था। चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर के नौजवानों ने बीकानेर की डूंगर कॉलेज में 2014-15 के चुनाव में खुलकर एक तरफा मेरे पक्ष में मतदान किया था और आज मुझे पुनः अवसर मिला है मेरे नौजवान भाइयों के बीच में हमारी पार्टी, आपकी पार्टी की रीति नीति आपको बताने का अवसर जो मिला है, इस अवसर को मैं यादगार और सुनहरा बनाने के लिए आपके बीच में आया हूँ। जिस प्रकार से आपने 2014-15 में मुझे वोट दिया था, मेरे भाइयों, आप खुलकर राजनीति के अंदर खुलकर भाग लीजिए, खुलकर हिस्सा लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, पार्टी परिवार का एक सच्चा सिपाही होने के नाते, पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते, जब भी आपको अपने नेता की, जब भी आपको पार्टी के किसी सिपाही की या नेता की जरूरत पड़ेगी, आपकी सेवा में, आपके सहयोग के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार का बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा मिलेगा। आप पिछले कई चुनाव देखते आए होंगे, पार्षद भी चुनाव लड़े होंगे कई, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में पार्षद लड़ लेना कोई भी लड़े होंगे, लेकिन उनकी दुर्गति देखना चुनाव के बाद, उनकी थाने में कोई नहीं मानता, 100 रुपए 200 रुपए देख के उनको काम करवाना पड़ता है कि नहीं पड़ता, कोई नहीं सुनता उनकी। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ना तो दूर, पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता है तो उस कार्यकर्ता से किसी की मजाल नहीं है कि कार्यकर्ता का भी शोषण हो जाए। हमारा कार्यकर्ता इतना मजबूत कार्यकर्ता है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है और उससे अगर पार नहीं पड़े तो पार्टी परिवार के प्रत्येक नेता उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े मिलते हैं। ये राजस्थान में बहुत सी जगह आपने उदाहरण भी देखे होंगे। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने, हमारे एक साथी ने अनूपगढ़ के अंदर भूख हड़ताल पे बैठे थे, विनोद मेघवाल, सिंगल एक साथी बैठा था और लोगों ने उसकी शुरू में मजाक भी उड़ाई, लेकिन अपनी जिद के आगे वहाँ के प्रशासन को भाई ने झुकाया। और मैं, हमारी पार्टी राजस्थान का किसान जवान सुरक्षित बचे तो ठीक है, ना बचे तो कोई उनको चिंता नहीं। हमें प्रदेश के जवान को बचाना है, प्रदेश के किसान को बचाना है, मजदूर, अल्पसंख्यक, दलित को बचाना है, इस श्रेणी में काम करना है। मेरे भाइयों, जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे सौंपी है, मैं आप सब लोगों को वो जिम्मेदारी आगे सौंप रहा हूँ। आप सब लोगों को ये कहने आया हूँ कि सुजानगढ़ के अंदर प्रयास करना, कोशिश करना, सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतरे, लेकिन जितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतरे कोशिश करना उतारना, क्योंकि सभी सीटों पर तो कांग्रेस को भी नहीं मिल रहे और भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मिल रहे। लेकिन आप लोग प्रयास करना कि जितने उम्मीदवार अपने हौस के उतारने हैं, उसके बाद आने वाले कल जो उपचुनाव सुजानगढ़ की धरती पे होगा, उस उपचुनाव के अंदर हजारों की तादाद में एक ऐसी फौज, ऐसी सेना किसान के बेटों की हम तैयार करेंगे। उस सेना को इस चुनाव के अंदर लगाएंगे। 1000-2000 की संख्या में हम सब लोग मिलकर इस चुनाव को बड़ी चुनौती के साथ लड़ेंगे। एक मीटिंग की आवश्यकता है, मैं आपके बीच में जाऊंगा, नौजवानों की मजबूत टीम तैयार करेंगे और इस निकाय चुनाव के बाद हम सब लोग चूरू जिले से, बीकानेर जिले से, सुजानगढ़ के इस जो विधानसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र से भी हम सब लोग मिलकर एक टीम तैयार करेंगे जो 1000-2000 की संख्या होगी और इस संख्या से हम सब लोग व्यवस्थित तरीके से पार्टी की रीति नीति को, पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव, डाणी-डाणी तक पहुंचाने का काम करेंगे और पार्टी की रीति नीति को प्रत्येक किसान तक जाने का काम करेंगे। उसको जाकर बताएंगे हनुमान की विचारधारा क्या है। आपने कांग्रेस और बीजेपी को इतने पिछले 70 साल से वोट दिया, आपको और हमें क्या मिला, ये सारी बातें गांव-गांव, डाणी-डाणी प्रत्येक किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक के पास जाके हम आम आदमी को बताएंगे। उसको बताएंगे कि भ्रष्टाचार के लिए नहीं लड़ रहे ये लोग, ये भ्रष्टाचार फैलाने के लिए लड़ रहे हैं।
ये बेरोजगारी मिटाने के लिए नहीं लड़ रहे, ये बेरोजगारी बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। ये अपराध मिटाने के लिए नहीं, ये अपराध बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उम्मीदवार हो सके पार्टी परिवार को आप उम्मीदवार देना और उन उम्मीदवारों को जिताने के लिए जितना भरसक प्रयास होगा हम सब लोग मिलकर करेंगे।